जवाब दिया है ऋषि नारद ने कि तुम आगे चल के जब त्रेता युग आएगा तुम राम रूप में अवतार धारण करोगे, ये सीता बन के आएगी। लेकिन जैसे तुमने मुझे धोखा दिया है आज, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। महाराज की रावण हरि ले जाएगो, दर दर मारे फिरो सामने बंदर आएगो। लाला भैया त्रेता युग के वानर हनुमत वीर कहाए। लाला त्रेता युग के वानर हनुमत वीर बताए। हनुमत वीर बताए हैं भैया त्रेता युग के वानर हनुमत वीर कहाए। नारद ने कढ़ाई में चेहरा देखा, आवेश में आकर के भगवान को श्राप दे दिया कि हे नारायण, तुमने मेरे साथ में धोखा किया है। मैंने हरि रूप मांगा था, तुमने मुझे बंदर बना दिया और मेरी शादी नहीं होने दी। जाओ आगे जब तुम अवतार धारण करोगे तो तुम्हारी यही पत्नी सीता, इसकी वजह से तुम दर बदर की ठोकर खाते हुए डोलोगे और अंत में तुम्हें बंदरों से ही काम पड़ेगा, बंदरों से ही काम पड़ेगा। बंदरों से काम पड़ेगा। तो वही बात समझा करके शंकर भगवान गिरजा से कहते हैं, गिरजा भगवान आए तो, लेकिन नारद ने भगवान को श्राप दिया था, इसलिए भगवान आए हैं। और आने के बाद में परमेश्वर ने मर्यादा के बंधन में होकर के बहुत सी लीलाओं को किया और बहुत सी लीलाओं को करने के बाद में राक्षसों का उद्धार करने के बाद में भगवान वापस गए। तो भैया तुलसी बाबा जी कहते हैं कि जब बहुत बड़ा अत्याचार होता है चारों तरफ, इंसान के विचार, इंसान की बुद्धि जब दूषित हो जाती है, बहुत बड़ा अधर्म होता था, तब भगवान आए कि बाढ़े खलबो चोर जुआरी और जेलम पट पर धन पर नारी। बाड़े खलबहु चोर जुआरी, चोरों की संख्या, जुआरियों की संख्या, और जेलम पट पर धन पर नारी। पराये धन को हरण करने की जब लोगों की ज्यादा इच्छा, प्रबल इच्छा होने लगे, पराई बहन बेटियों के प्रति गलत नियत, गलत निगाह रहने लगे। मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधन सन करवावे सेवा। माँ बाप की कोई बात नहीं मानता है, संत महात्माओं की कोई सेवा नहीं करता है। और एक बात बताऊं सज्जनों, जिसके घर में माँ और पिता दुखी हैं, उस घर का कभी भी कल्याण हो नहीं सकता है। चाहे कितने भी धर्म कर्म कर लो, चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी धार्मिक अनुष्ठान क्यों न कर लो, जिस घर में माँ और बाप दुखी हैं, उस घर का कभी कल्याण नहीं हो सकता। विद्वान कहते हैं कि मंदिर में न मिलेंगे, मस्जिद में न मिलेंगे, मंदिर में न मिलेंगे, मस्जिद में न मिलेंगे, गुरुद्वारे न मिलेंगे, तेरे घर में है भगवान, कर मां को प्रणाम और पिता को प्रणाम। चाहे मंदिर में घूमो, चाहे मस्जिद में घूमो, चाहे जहां जाओ, अगर घर में माँ बाप का अनादर होता है तो कुछ नहीं होगा। और लाला मंदिर मस्जिदों की बात जहां तक है, बात तक
अरे ये भूल पड़ी संसार में, कोई राम कहा तो कोई अल्लाह। जा भूल पड़ी संसार में, कोई राम कहे कोई अल्लाह। वैसे बड़े बड़े विद्वान आए और उन्होंने एक ही बात कही है, धर्म नहीं कोई न्यारा न्यारा, मानव धर्म हमारा। लेकिन आज का आदमी अपने स्वार्थ में आकर के जा भूल वही संसार में, कोई राम कहे कोई अल्लाह। जा भूल वही संसार में, कोई राम कहे कोई अल्लाह। हिंदू पत्थर का पूजन करते, मुसलमान मस्जिद में फिरते, रोज व्रत में भूखन मरते। अभी व्रत की परिभाषा नहीं पता है, व्रत पता नहीं किसे कहते हैं, लेकिन अब खाना नहीं खाएंगे फिर कहेंगे क्या है, बोले हम व्रत हैं। हिंदू पत्थर का पूजन करते, मुसलमान मस्जिद में फिरते, त्रिपद ज्ञान में भूखन मरते। जा भूल वही संसार की, कोई राम कहे कोई अल्लाह। जा भूल वही संसार में, कोई राम कहा तो कोई अल्लाह। पत्थर का पूजन करते, मुसलमान मस्जिद में फिरते, त्रिपद ज्ञान में भूखन मरते। कहते व्रत हैं, वैसे सही मायने में व्रत का अर्थ होता है संकल्प। व्रत का अर्थ होता है संकल्प करना, यानी आपने किसी चीज का संकल्प कर लिया तो आपका व्रत हो गया। और व्रत एक दिन का नहीं होता है, आजीवन होता है, जिंदगी भर। जैसे आपने आज संकल्प कर लिया है कि हम आज के बाद में उल्टे कामों को छोड़ देंगे, तो वो जिंदगी भर के लिए संकल्प हो गया कि जब तक हम संसार में हैं तब तक अपने शरीर से कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। उसे कहते व्रत। एक दिन रोटी न खाओ, शाम को अगरबत्ती हिलाओ, घंटा हिलाओ तो व्रत होएगो महाराज। व्रत का अर्थ संकल्प होता है, और संकल्प एक दिन का नहीं होता है, संकल्प जीवन भर का होता है। दादा मैं देख रहा हूं आजकल संसार में अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब हैं अपने अपने, और लोग अपने अपने स्वार्थ में आकर के अपने लाभ के लिए न जाने क्या क्या करने में लगे हैं। कहते धर्म नहीं कोई न्यारा न्यारा, मानव धर्म हमारा, इंसान का धर्म है। तुलसी बाबा भी कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हर जगह धर्म और मजहब के, जात बिरादरी के झंडे खड़े हैं हर जगह। पता है क्या? वैसे जाति कोई होती नहीं। आजकल दुर्भाग्य की बात यह है परीक्षित महाराज जी के एक आदमी दूसरे आदमी से पूछ रहे हो भैया तू कौन सी जाति को है। एक इंसान दूसरे इंसान से पूछ रहा है कि भैया तेरी जाति क्या है। वैसे संसार में एक ही जाति होती है, वो इंसान की जाति। फिर हाँ होती हैं और भी जातियां होती हैं, इंसान की जाति, पशु की जाति, कीड़े मकोड़ों की जातियां, सर्प की जाति, वृक्षों की जाति, इनकी जाति होती है। इंसान में जाति नहीं होती है। दादा धर्म और मजहब, जात बिरादरी जो भी बनाए हैं सब हमने यहीं पर आकर के बनाए। परमेश्वर के यहाँ से कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, केवल एक इंसान ही है। अच्छा मुझे लगता है भगवान कभी देखता होगा तो बड़ा हंसता होगा, परमेश्वर कभी देखता होगा तो बड़ा हंसता होगा। पता है क्यों? परमेश्वर ने एक इंसान बनाया
परमेश्वर ने एक इंसान बनाया और उस इंसान से कहा भैया तू जा संसार में और इंसान बन के रहना, लेकिन उसे धरती पर भेजा। जब संसार में आया तो भगवान ने फिर देखा तो बना के भेजा था इंसान, वो बन गया हिंदू। दोबारा फिर इंसान बनावे, जवाब दिया वो बन गया सो बन गया, कम से कम तू जा, तू ही इंसान बन के रहना। दूसरा बना के भेजा है, वो संसार में आया, भगवान ने कही इंसान बन के रहना, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पहले वाला हिंदू है तो दूसरा वो मुसलमान बनेगा। भगवान ने फिर तीसरा बनाया, जवाब दो भैया कम से कम दो तो बिगड़ी गई, तुम तीसरे बन के जाओ, कम से कम तुम तो इंसान बन के रहियो। तीसरा भेजा वो सिख बन गया, चौथा फिर भेजा वो ईसाई बन गया, लेकिन जो भगवान ने बनाया वो कोई नहीं बना। कहने का मतलब ना हमें हिंदू बनना है, ना मुसलमान बनना है, ना सिख बनना है, ना ईसाई बनना है। अगर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान बनना है। इंसान बन के दिखाओ जो भगवान ने बनाया है। जो भगवान ने बनाया वो हम बन नहीं पाए, और जो भगवान नहीं चाहते वो हम बने संसार में घूम रहे। जात बिरादरी कोई होती नहीं, कोई माँ के उधर से कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति पैदा नहीं होती है। परीक्षित महाराज एक मुसलमान औरत के पेट से बच्चा जन्म ले, मुसलमान औरत के पेट से बच्चा जन्म ले, और जन्म लेने के बाद में आप हमें बताइए उस बच्चे की जाति कौन सी है। बच्चा जब जन्म लेता है मुसलमान औरत के पेट से, तो उस बच्चे की जाति कौन सी है? कोई जाति नहीं है, उस बच्चे की केवल इंसान की जाति है। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान नहीं होता है, बल्कि बच्चा जब थोड़ा सियाना समझदार होता है तो हम और आप उस बच्चे की मुसलमानी कराते तो उसे मुसलमान बनाया जाता है। उस बच्चे की मुसलमानी करा के उसे मुसलमान बना दिया जाता है। तो परमेश्वर के यहाँ से चाहे किसी भी घर में पैदा हो बच्चा, केवल इंसान पैदा होता है, और संसार में आने के बाद में उसकी जातियां, उसकी बिरादरी बढ़ जाती हैं। आए हैं एक लोक से उतरे एक ही घाट, आए हैं एक लोक से उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की फिर हो गए 12 बाट। परमेश्वर के धाम से आए हैं सभी, वो उतरे एक ही घाट, सब माँ के पेट से पैदा हुए, कोई आसमान से नहीं कूदा, ना कोई जमीन फाड़ के निकला है, सब माँ के पेट से पैदा हुए। आए हैं एक धाम से उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की फिर हो गए 12 बाट। जैसे ही संसार की हवा लगी वैसे ही सब अलग अलग हो गए। इंसान इंसान को मारने में लगा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आदमी के खौफ से डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, और आदमी हंसाता रुला रहा है आदमी, समझ में नहीं आता क्या कर रहा है आदमी। आदमी हंसा देता है, आदमी ही रुला देता है। कोई आपका बिगड़ा काम बना दे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, कोई आपका बना हुआ काम बिगाड़ दे तो आपको रोना आ जाता है। तो आदमी ही सबका दुश्मन है, आदमी ही सबका मित्र है, तो क्यों हम दुश्मन बन के रहें? आओ हम सभी लोग मित्र बन के रह ले। भैया ये तो पता है संसार में रहना किसी को नहीं है। जो भी हमें जितना भी दिखाई दे रहा है ये कर एक दिन नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हमसे बड़े बड़े पहले पूर्वज आए, वो नहीं रह पाए, वो चले गए। उसके बाद में हमारे बाप दादा हैं, वो भी चले जाएंगे। हम हैं, हम भी चले जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां वो भी चली जाएंगी। न जाने इस जमीन पर कितने लोग आए और कितने चले गए। तो फिर क्यों दुश्मन बने बैठे हो एक दूसरे के? सबको गले से लगाते चलो। इंसान किसे कहते हैं? एक विद्वान कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी पैसा है, कभी पैसा नहीं है। कभी इंसान, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर भी संभल जाए, जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यही जीना सिखाती है। इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी उससे सजा मिले तो आदमी रोता है कि हमसे गलती हो गई है, इसकी हमें सजा मिली है। अगर सही मायने में देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो इंसान को ठोकर ही इंसान की जिंदगी बदल देती है। अगर एक बार आपसे गलती हो गई और उसकी सजा मिली आपको या न मिले, अगर गलती करने के बाद में उसका प्रायश्चित करके दोबारा उस गलती को कभी न करे, वही इंसान होता है। व्यक्ति गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है और मनुष्य का शरीर देने के बाद भी हम इंसान नहीं हैं जब तक हमारे हृदय में इंसानियत नहीं है। जब तक हम किसी के काम नहीं आते हैं तब तक हम इंसान नहीं हैं। अपना पेट भरने के लिए तो सुगरिया भी गांव का चक्कर लगा के अपना पेट भर लेती है। केवल संसार में आने के बाद में अपने लिए जिए तो अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं। तो जानवरों में और आप में फर्क क्या रह गया? अगर संसार में